Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. Today is our second lecture in the physiology 2. This lecture is regards to the neuron. पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के में हमने पढ़ा था कि हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक हमारे पास होते हैं न्यूरॉन और दूसरा होते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, जबकि न्यूरोग्लिया इसी न्यूरॉन सेल्स को सपोर्ट करते हैं। तो आज हम न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन करते हैं कि न्यूरॉन क्या चीज़ है। सो न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। यानी जो हमारे पास नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी न्यूरॉन से होते हैं और जो फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो भी न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं। यानी न्यूरॉन का हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वो मैसेज को कैरी करते हैं टुवर्ड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, वहाँ पर जो डिसीजन बनते हैं वो भी न्यूरॉन करते हैं और जो डिसीजन वापस ऑर्गन तक ले आते हैं वो भी न्यूरॉन करते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब न्यूरॉन और दूसरी सेल में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो हमारे पास न्यूरॉन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दूसरी सेल की तरह होते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होते हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से डिफरेंसेस है जिसकी बिना पर हम न्यूरॉन को दूसरी सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वो डिफरेंसेस हमारे साथ क्या है? दो डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें ब्रांचेस है या इसमें प्रोसेस है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, अब नर्व फाइबर्स हमारे पास दो किस्म के स्ट्रक्चर से बनते हैं। एक हमारा है एक्सॉन और दूसरा है डेंड्राइट। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर जो है ये न्यूरॉन की क्वालिटी है, दूसरी सेल में ये नहीं होती। दूसरा जो डिफरेंस है वो है सेंट्रोसोम। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होते जबकि दूसरी सेल में सेंट्रोसोम होते हैं। फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम क्या है? सेल डिवीजन। दूसरी जो सेल है वो डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, जबकि न्यूरॉन जो है इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंसेस है जिसकी वजह से हम न्यूरॉन को दूसरी सेल से डिफरेंशिएट करते हैं। अब न्यूरॉन को क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में। पहला जो ग्रुप है वो हमारे पास है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब पोल क्या चीज़ है? पोल वही रीजन है न्यूरॉन में जहाँ से नर्व फाइबर एराइज होते हैं। ठीक है, तो उसी नंबर ऑफ पोल्स एंड द सिंगल न्यूरॉन की बेस पे हमने इसको एक ग्रुप में डाला है। दूसरा है डिपेंड अपॉन द फंक्शन की बुनियाद पे हमने डिवाइड किया है और एक्सॉन की लेंथ की बुनियाद पे हमने डिवाइड किया। आगे हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो हमारे पास है वो है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। जिस तरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पोल क्या चीज़ है, तो पोल वही पॉइंट है जहाँ से नर्व फाइबर एराइज होते हैं। ठीक है, जहाँ से नर्व फाइबर एराइज होते हैं। अच्छा, तो इसी पोल्स की बेस पे हमने इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं हम यूनिपोलर, दूसरा है बाइपोलर और तीसरा है मल्टीपोलर। तो आगे हम देखते हैं डायग्राम में कि हमारे पास कौन सा मोनोपोलर है, कौन सा डायपोलर है और कौन सा जो है वो मल्टीपोलर है। तो यहाँ पर आप देख लें इस वाली पिक्चर को। यहाँ पर हमारे पास जो नर्व फाइबर एराइज
है वो सिंगल एक पोल से है, ये हमारे पास पोल है, ठीक है। ये इसी पोल से एक्सॉन भी एराइज होते हैं, डेंड्राइट भी एराइज होते हैं, ठीक है। तो इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि दिस न्यूरॉन इज़ अ यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब दूसरे इस पे आते हैं, ये वाले जो है इसमें डेंड्राइट जो है इस पोल से एराइज हो चुका है, जबकि एक्सॉन इस पोल से एराइज हो चुका है, यानी दो पोल्स है हमारे पास जिससे न्यूरोफाइबर एराइज होते हैं। तो इसी बेस पे हम इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन इस पोल से एराइज हो चुका है, जबकि डेंड्राइट डिफरेंट पोल से एराइज हो चुका है। इससे भी एराइज है, यहाँ से भी एराइज है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। मुख्तलिफ पोल से वो एक्सॉन एराइज हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल जो है वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। बैक स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पर देख लें यूनिपोलर न्यूरॉन, जहाँ पर पोल एक हो, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ एम्ब्रियनिक लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन ये एडल्ट लाइफ में भी मौजूद होते हैं, और मल्टीपोलर न्यूरॉन ये भी मौजूद होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब दूसरा जो ग्रुप है, क्लासिफिकेशन है, वो डिपेंड अपॉन दी फंक्शन है, यानी फंक्शन की बुनियाद पे हमने इसको डिवाइड किया है। तो फंक्शन की बेस पे इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, जिसको हम एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे साथ सेंसरी या अफेरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की जो एक्सॉन होगा वो लॉन्ग होगा और डेंड्राइट शॉर्ट होगा, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब और इसका फंक्शन क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे टूवर्ड द ऑर्गन्स, ठीक है। ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे टूवर्ड द इफेक्टर, यानी ऑर्गन की तरफ, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, सेंसरी या एपेरेंट न्यूरॉन है। सेंसरी और एपेरेंट न्यूरॉन जो है ये क्या करेंगे, ये ऑर्गन से, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स से ये मैसेज लेके जाएंगे टूवर्ड द ब्रेन, ठीक है। और इसका जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होगा, जबकि डेंड्राइट जो है वो लॉन्ग होगा। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन लेंथ है, कि एक्सॉन की लेंथ की बुनियाद पे हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की है वो इसकी टाइप्स कितनी है। तो इसकी भी 2 टाइप्स है, एक है गल्जी टाइप 1 न्यूरॉन और दूसरा है गल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। गल्जी टाइप 1 न्यूरॉन जो है इसका सेल बॉडी जो है सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स में होगा, जबकि एक्सॉन जो है वो एक्सटेंड होगा टुवर्ड द एफेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सीएनएस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल बॉडी होगा, ठीक है, और एक्सॉन जो है वो एक्सटेंड होगा टुवर्ड द एफेक्टर, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा। जबकि दूसरा जो गल्जी टाइप 2 है, ये हमारे पास इसकी एक्सॉन शॉर्ट होगी, ठीक है, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ पाई जाती है। इसकी फॉर एग्जांपल अगर ये हम ले लें, हमारे पास ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो इसका सेल बॉडी भी इनसाइड इसमें होगा और शॉर्ट एक्सॉन होगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास होंगे गल्जी टाइप 2। तो ये 3 थे हमारे पास क्लासिफिकेशन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की। डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3 है हमारे पास। कौन कौन से हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। डिपेंड अपॉन द फंक्शन हमारे पास 2 है, मोटर और सेंसरी, और डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन वो भी 2 है, गल्जी टाइप 1 एंड गल्जी टाइप 2।
तो ये हमारे पास क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन थी। अब आप आते हैं टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से बना है। तो हमारे पास न्यूरॉन जो है उनकी 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास नर्व सेल बॉडी, ठीक है, दूसरा है डेंड्राइट और तीसरा है एक्सॉन। या पहले लेक्चर में हमने भी डिस्कस किया था। डेंड्राइट एंड एक्सॉन फॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, प्रोसेस बनाते हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, नर्व फाइबर। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं टुवर्ड द स्ट्रक्चर। सो पहला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या है, नर्व सेल बॉडी है। नर्व सेल बॉडी को हम सोमा ऑफ द न्यूरॉन या पीरिकर्यान भी कहते हैं, ठीक है। इसका शेप जो है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, वो इर्रेगुलर है। इसकी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरो मेम्ब्रेन, ठीक है। वही सेम है लेकिन जस्ट यहाँ पर नाम दिया गया है। और साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ है इसकी, तो इसकी साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक लार्ज न्यूक्लियस है, ये वाली देख ले आप लोग, एक बड़ा न्यूक्लियस है। इसके अलावा नेज़ल ग्रेन्यूल है। नेज़ल ग्रेन्यूल ये आप लोग देख सकते हैं, स्मॉल दाने की तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं नेज़ल ग्रेन्यूल। ये नेज़ल ग्रेन्यूल दूसरी सेल्स में नहीं होते। यहाँ पर हमारे साथ जो मायोफिब्रिल है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोफिब्रिल कहते हैं, ठीक है। वही सेम जो है न्यूरोफिब्रिल बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है, जो कि एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर होगा। बाकी इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आम सेल की तरह है, जिस तरह हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आम सेल में जिस तरह होते हैं इसी सेल में वो भी प्रेजेंट है। अच्छा, तो सेल बॉडी में हमारे पास हमने न्यूक्लियस की बात की कि इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस एक होगा, यानी ये क्या है, मोनो न्यूक्लियर है, मोनो न्यूक्लियर सेल है। और ये होगा सेंटर में। इसी एक न्यूक्लियस के अंदर 1 और 2 न्यूक्लियोलाई होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस जो है इसमें या तो एक न्यूक्लियोलस होगा या 2 न्यूक्लियोलस होगा और प्रोमिनेंट होगा, नज़र आता होगा। इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं है, तो सेल डिवीज़न इसमें, सेल डिवीज़न जो है वो नहीं होंगी। दूसरा हमने न्यूरोफिब्रिल की बात की, जिस तरह आम सेल में मायोफिब्रिल होते हैं तो न्यूरॉन में क्या है, न्यूरोफिब्रिल होते हैं, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एंड अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है। नेटवर्क किससे बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट से। वही एक्टिन एंड मायोसिन जो है उसी से बना होता है। और ये कहाँ पर होता है, सोमा यानी सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है और नर्व प्रोसेस दोनों में, यानी थ्रू आउट द न्यूरॉन जो है ये स्प्रेड हो चुका होता है न्यूरोफिब्रिल। इसके बाद आते हैं नेज़ल ग्रेन्यूल। जिस तरह मैंने बता दिया कि नेज़ल ग्रेन्यूल आम सेल में नहीं होते, ओनली न्यूरॉन में होते हैं, जो पहले डायग्राम में आप लोगों ने देखा। इसका जो कलर है वो क्या है, बेजोफिलिक है। बेजोफिलिक का मतलब क्या है कि ये ब्लू लाइक होगा, ब्लू लाइक होगा, ठीक है। अच्छा, नॉट फाउंड इन द एक्सॉन, यानी ओनली ये कहाँ पर होगा, सेल बॉडी में होगा प्लस डेंड्राइट में होगा, एक्सॉन में ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। टिग्राइड सब्सटेंसेस, टिग्राइड सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि जब आप
न्यूरॉन की सेल को स्टेन करते हैं विद द डाई, ठीक है, तो आपके साथ स्पॉट लाइक सब्सटेंसेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि दिस इज़ द टेग्रॉइड सब्सटेंसेस। डिस्टिंग्विशिंग डेंड्राइट फ्रॉम द एक्सान, किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं? डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन। तो डेंड्राइट और एक्सान हम इसी नेज़ल ग्रेन्यूल पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर नेज़ल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स होगा, अगर नेज़ल ग्रेन्यूल एब्सेंट है तो ये हमारे पास एक्सान होगा। इसमें ये एब्सेंट होगा जबकि डेंड्राइट में प्रेजेंट होगा। कंटेनिंग राइबोसोम, तो राइबोसोम है तो ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी। डिसअपियर रिवर्सिबली बाय क्रोमेटोलाइसिस ड्यूरिंग फैटीग, अगर हम कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं तो इससे हमारा जो न्यूरॉन है वो फैटीग में चले जाते हैं, ठीक है। तो फैटीग में जब वो चले जाते हैं तो ये डिसअपियर होते हैं और इसकी डिसअपियरेंस को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोलाइसिस। यहाँ पर रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब ये फैटीग ख़त्म हो जाते हैं तो ये नेज़ल ग्रेन्यूल वापस जो है अपीयर हो जाती है, लेकिन जैसे ही फैटीग प्रेजेंट होता है तो ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये थे हमारे साथ सेल बॉडी के बारे में कि सेल बॉडी में क्या चीज़ें हैं। तो उसमें हमने न्यूरोफिब्रिल की बात की, नेज़ल ग्रेन्यूल की बात किया और उसकी न्यूक्लियस की बात की। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड स्ट्रक्चर, दैट इज़ द एक्सॉन। तो हमारे पास एक ही नर्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूरॉन होगा। आपने पहले डायग्राम में भी देखा, मैं आप लोगों के साथ दोबारा वो शेयर करता हूँ, ये देख लें। इसमें आप देख लें कि हमारे पास हर एक जिस टाइप ऑफ सेल न्यूरॉन भी हो उसमें आपको एक एक्सॉन जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है, जबकि डेंड्राइट्स जो है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंगल न्यूरॉन होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन फाइबर जो है वो होगा, ठीक है। एक्सॉन एराइज फ्रॉम द एक्सॉन हेलिक ऑफ द नर्व सेल बॉडी हैविंग नो नेज़ल ग्रेन्यूल। कहाँ से एराइज होगा? हेलिक। हेलिक क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज द न्यूरॉन, द एक्सॉन हेलिक, जहाँ से सेल बॉडी का वो पोर्शन जहाँ से एक्सॉन एराइज होता है तो इसको क्या कहते हैं? हेलिक। मैं H से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो एक्सॉन कहाँ से एराइज होगा? एक्सॉन हेलिक से एराइज होगा और इसमें नेज़ल ग्रेन्यूल, जिस तरह ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक्सॉन में नेज़ल ग्रेन्यूल नहीं होगा। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज अबाउट 1 मीटर। जो सबसे लार्ज एक्सॉन है उसका लेंथ 1 मीटर है, इस और बाकी जो है इसमें इससे कम है। इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जब सेल बॉडी को इम्पल्स आते हैं टू द डेंड्राइट तो ये एक्सॉन इसको अवे कैरी करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल बॉडी जो है आउटसाइड द नर्वस सिस्टम मौजूद है। अब अगर नर्वस सिस्टम से बाहर सेल बॉडी है तो एक्सॉन क्या करेंगे? इसी सेल बॉडी से मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे टूवर्ड द ब्रेन, ठीक है। अब अगर हमारे साथ सेल बॉडी इस तरह है कि वो ब्रेन में मौजूद है तो एक्सॉन उससे मैसेज कैरी करेंगे टूवर्ड द ऑर्गन, ठीक है। लेकिन हर कंडीशन में जो हमारे पास सेल बॉडी होगा उससे अवे मैसेज लेके जाएगा। अब एक्सिस सिलेंडर क्या चीज़ है? एक्सिस सिलेंडर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सॉन हैव अ लॉन्ग सिलेंडर सेंट्रल कोर ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। एक एक्सॉन के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक सिलेंडर होता है, एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इसी एक्सोप्लाज्म को कोर किया है एक ट्यूब्यूलर शीट ने जिसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। अब एक्सोप्लाज्म अलॉन्ग विद द एक्सोलेमा को हम कलेक्टिवली कहते हैं एक्सिस सिलेंडर। मैं अब दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख लें, ये हमारे साथ है
सिलेंडर जो एक्सोप्लाज्म है वो है, और इसको कवर किया है किसने, एक्सोलेमा को, जो यहाँ पर रेड नज़र आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली एक्सोलेमा एलॉन्ग विद द एक्सोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सिस सिलेंडर कहते हैं। एक्सोलेमा इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल बॉडी, ये इसकी कंटिन्यूस होता है एंड फॉर्म द एक्सोलेमा। एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, हमारे साथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल एंड एक्सोप्लाज्मिक वेसल्स इसमें होता है। अब नेज़ल ग्रेन्यूल की बात करते हैं कि नेज़ल ग्रेन्यूल चूँकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक्सॉन में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हमारे साथ प्रोटीन कहाँ से आएंगे, तो प्रोटीन जो सेल बॉडी होगा वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और थ्रू एक्सोनल फ्लो जो है वो फिर एक्सॉन में आएगा और वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो एक्सिस सिलेंडर होता है हमारा नर्व फाइबर का, वो उसको कवर क्या होता है, न्यूरोलेमा ने। ये देख ले यहाँ पर, ये हमारे साथ क्या है, न्यूरोलेमा है। ये हमारे साथ क्या है, एक्सिस सिलेंडर है, और एक्सिस सिलेंडर को कवर किया है किसने, न्यूरोलेमा को। यहाँ पर आप इस डायग्राम में ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की नर्व्स यहाँ पर है। एक ये है जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिन शीट इससे कवर है, और दूसरा जो है ये हमारे साथ क्या है, नॉन माइलिनेटेड है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा ये एक दूसरे से जो है सेपरेट होगा, जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमारे पास जो एक्सोलेमा है और न्यूरोलेमा है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, एडजेसेंट होगा एक दूसरे के साथ। अब तीसरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, द डेंड्राइट। तो डेंड्राइट जो है ये ब्रांच प्रोसेस है, जिस तरह आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि इससे कई ब्रांचेस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो है वो फर्दर और ब्रांचेस भी बनाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वही डायग्राम दोबारा शेयर करता हूँ। यहाँ पर देख लें कि एक जो हमारे साथ ब्रांच है, ये एक ब्रांच ये है और ये एक ब्रांच ये है। फिर ये वाला ब्रांच जो है फर्दर जो है कंटिन्यूसली नए ब्रांचेस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेंड्राइट जो है ये हमारे पास ब्रांच होता है, ठीक है, और वही ब्रांच फिर फर्दर और ब्रांचेस को बनाते हैं। कुछ न्यूरॉन इस तरह होता है जिसमें डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, और कुछ न्यूरॉन इस तरह है जिसमें एब्सेंट भी हो सकता है। तो दोनों टाइप ऑफ न्यूरॉन हमारे पास होते हैं। अगर न्यूरॉन डेंड्राइट जो है वो न्यूरॉन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एक होगा या मैनी होगा। एक भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है। डेंड्राइट में हमारे पास जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेज़ल ग्रेन्यूल भी होता है, न्यूरोफिब्रिल भी होता है, तो ये अपने लिए खुद प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इसका फंक्शन क्या है, इट ट्रांसमिट द मैसेज टूवर्ड सेल बॉडी। अगेन वही बात है जो हमने एग्जाम में की थी कि अगर हमारे पास सेल बॉडी अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम होगा यानी पेरिफ्रीज में होगा, तो ये मैसेज को क्या करेंगे, रिसेप्टर से लेके जाएंगे टूवर्ड दैट सेल बॉडी, और फिर वही सेल बॉडी से वो जाएंगे थ्रू एक्सॉन इनटू द ब्रेन। अगर सेल बॉडी हमारे पास ब्रेन में मौजूद है तो फिर ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आएंगे फ्रॉम द ब्रेन, और फिर वहाँ से एक्सॉन के थ्रू इफेक्टर की तरफ आएंगे। यूजुअली द डेंड्राइट इज शॉर्टर देन एक्सॉन। अब हमारे पास हम अगर सिंगल नर्व ले लें तो उस सिंगल नर्व में ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगा, ये ऑलरेडी हमने जो मसल्स पढ़े थे पहले सेमेस्टर में, तो इसमें भी यही था। यहाँ पर न्यूरॉन में भी इसी तरह होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख लें, ये जो कंप्लीट आप लोगों को नज़र आते हैं, दिस इज़ अ सिंगल नर्व, ठीक है। अब इस नर्व में नर्व फाइबर किस तरह जो है वो अरेंज है, तो ये जो वाइट आप लोगों को नज़र आते हैं, ये हमारे पास एक एक नर्व फाइबर है, ठीक है। और सिंगल नर्व फाइबर को हमारे पास एनक्लोज किया है एक मेम्ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं
एंडोन्यूरियम, यानी एक नर्व फाइबर को जो शीट कवर करते हैं इसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब मुख्तलिफ नर्व फाइबर अलॉन्ग विद द एंडोन्यूरियम कंबाइन हो जाते हैं एक ग्रुप में, तो उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फेसिकुलस कहते हैं। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास पूरा फेसिकुलस है, इसके अंदर क्या है, नर्व फाइबर है अलॉन्ग विद देयर मेम्ब्रेन एंडोन्यूरियम। अब इस फेसिकुलस को हमारे पास कवर किया है एक शीट ने, जिसको हम कहते हैं पेरीन्यूरियम। ठीक है, अब एक नर्व में हमारे पास डिफरेंट फेसिकुलस आप लोगों को नज़र आते हैं अलॉन्ग विद द पेरीन्यूरियम। तो एक नर्व में डिफरेंट जो है लार्ज नंबर ऑफ फेसिकुलस मौजूद होंगी, और इस सिंगल नर्व को कवर किया है एक मेम्ब्रेन ने, जिसको हम कहते हैं एपीन्यूरियम। अब माइलिन शीट क्या चीज़ है, तो माइलिन शीट जो है ये एक हमारे पास कवरिंग होता है नर्व का, जो नर्व को कवर करते हैं। बेसिकली ये क्या है, लाइपोप्रोटीन से बना है और ये थिक होता है। ये यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस शीट, यानी जो नर्व, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नर्व है, तो माइलिन शीट इसी तरह होता है, कंटिन्यूस नहीं है, कुछ एरिया में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, एट द स्पेसिफिक इंटरवल। तो जहाँ पर हमारे पास माइलिन शीट एब्सेंट होता है, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रनवायर। ठीक है, इसको हम नोड ऑफ रनवायर कहते हैं, जहाँ पर माइलिन शीट एब्सेंट होगा। एंड द सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। ये हमारे पास एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, तो ये इन दोनों के दरमियान जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। अच्छा, माइलिन शीट किससे बने होते हैं, श्वान सेल से बने होते हैं। ठीक है, आगे डायग्राम में भी आएगा कि ये श्वान सेल से बने होते हैं। माइलिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चा माँ की पेट के अंदर होता है 4th मंथ पे। तो 4th मंथ में ये माइलिनोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं 2nd ईयर आफ्टर द बर्थ, यानी 2 साल पैदा होने के बाद ये कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, माइलिन शीट की जो फंक्शन है वो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो माइलिन शीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट कलर ऑफ द नर्व फाइबर। पेज अपनी डायग्राम यहाँ पर ये देख लें, इसमें जो वाइटिश आप लोगों को नर्व फाइबर नज़र आते हैं वो ड्यू टू द माइलिन शीट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंसुलेट करते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या है, इंसुलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास बॉडी में डिफरेंट नर्व्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट रन करते हैं। ठीक है, तो अगर एक नर्व फाइबर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रहे होते हैं तो वो दूसरी नर्व फाइबर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करने से बचने के लिए इसको इंसुलेट किया गया है विद द माइलिन शीट। ठीक है, और इसके अलावा फास्टर एंड साल्टेटरी कंडक्शन, इसमें जो कंडक्शन होगा वो फास्ट होगा एंड साल्टेटरी होगा। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब क्या है, जंपिंग होगा, इसमें जंपिंग कंडक्शन होगा। यहाँ पर डायग्राम में आप देख ले, 2 किस्म की नर्व फाइबर दिया गया है, एक हमारे पास है माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में आप लोगों को नज़र आते हैं ये हमारे पास नोड ऑफ रेनवीर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स आ जाते हैं तो ये जंप कर जाते हैं और दूसरे नोड पे आ जाते हैं, फिर यहाँ से जंप करते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसी न्यूरॉन में फास्टर कंडक्शन होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि इसमें हमारे पास नोड्स जो है वो नहीं होती, तो इसमें जंपिंग इस तरह होगी। तो ये लॉन्ग टाइम लेगा जब ये सेल बॉडी तक पहुँचेंगी एज़ कम्पेयर टू द माइलिनेटेड, क्योंकि उसमें नोड्स होते हैं तो वो बड़े बड़े जंप्स लेते हैं। अब न्यूरोलिमा को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरोलिमा क्या है, जो हमारे पास पूरा नर्व को जो है वो नर्व फाइबर को कवर करते हैं, इसको हम न्यूरोलिमा कहते हैं। तो न्यूरोलिमा जो है ये क्या है, शीट ऑफ द श्वान, जो श्वान सेल है उसका एक शीट है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं। अब माइलिनेटेड नर्व में और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में न्यूरोलिमा किस तरह होगा,
तो नॉन माइलिनेटेड में हमारे पास न्यूरोलिमा जो है वो सराउंड एक्सोलिमा कंटिन्यूसली एंड सर्व एज अ कवरिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये क्या होगा, इट कवर द माइलिन शीट एंड इज नेसेसरी फॉर द माइलिनोजेनेसिस, ठीक है। पीछे डायग्राम में हम जाते हैं, ये वाले डायग्राम में यहाँ पर आप देख लें कि माइलिनेटेड में ये हमारे पास जो है इसमें श्वान सेल होते हैं और पूरा सिलेंडर को ये नर्व फाइबर को कवर कर रहा है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में ये एडजेसेंट विद द एक्सोप्लाज्म है। अच्छा, एट द नोड ऑफ रेनवीर न्यूरोलिमा इन्विजिनेट एंड रन अप टू द एक्सोलिमा। जहाँ पर नोड होता है तो वहाँ पर ये इनसाइड जो है वो इंसर्ट होता है। यहाँ पर आप देख लें इसमें कि यहाँ पर जो है न्यूरोलिमा हमारे पास जो है वो एंड साइड गया है और एक्सोलिमा के साथ एडजेसेंट है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन है इसमें हमारे पास क्या होगा, न्यूरोलिमा नहीं होगा, तो वहाँ पर माइलिनोजेनेसिस फिर कौन करेगी, वहाँ पर ओलिगो डेंड्रोग्लिया एक किस्म की सेल है, ये हमारे पास माइलिनोजेनेसिस है। ओलिगो डेंड्रोग्लिया क्या है, दिस इज़ द नॉन न्यूरॉन सेल जिसको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। ये हम न्यूरोग्लिया में पढ़ेंगे, न्यूरोग्लिया की डिफरेंट टाइप्स है, तो इसमें एक टाइप है ओलिगो डेंड्रोग्लिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है और वो क्या करते हैं, माइलिनोजेनेसिस परफॉर्म करते हैं। अब एक केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इनसाइड द नर्व जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रॉफिन या न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स इसको कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रोटीन है जो कि नर्व्स की फंक्शन और उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। कहाँ से सीक्रेट होते हैं, बॉडी में डिफरेंट टिश्यू से ये सीक्रेट होते हैं, लाइक मसल, एस्ट्रोसाइट्स एंड न्यूरॉन। एस्ट्रोसाइट क्या चीज़ है, एस्ट्रोसाइट इज़ आल्सो अ नॉन न्यूरॉन सेल, न्यूरोग्लिया, जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट भी न्यूरोग्लियल सेल है, वहाँ से ये सीक्रेट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट फैसिलिटेट इनिशियल ग्रोथ, जब डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, तो उसी दौरान ये न्यूरोट्रॉपिन इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और साथ ही डेवलपमेंट भी करते हैं। इसके अलावा इट प्रोमोट द सर्वाइवल एंड रिपेयर ऑफ द नर्व सेल, ठीक है। और तीसरा इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन द नर्वस टिश्यू एंड न्यूरल ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करते हैं और नर्वस टिश्यू की जो मेंटेनेंस है वो भी करते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, इसके डिफरेंट टाइप जो है वो बॉडी में पाए जाते हैं, लाइक एनजीएफ मीन नर्व ग्रोथ फैक्टर, बीडीजीएफ मीन बीडीजीएफ का मतलब जो है वो है हमारे पास बॉडी डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सिलियरी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो GDNF है, FGF है और NT3, ये हमारे पास इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स है न्यूरोट्रॉपिन के। अब हम कहते हैं कि नर्व फाइबर जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है, तो 6 डिफरेंट तरीक़ों से हमने नर्व फाइबर को क्लासिफाई किया। जो पहला क्लासिफिकेशन था वो हमारे साथ न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन थी, जो 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन लेंथ, ठीक है। वो न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन थी। अब हम नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि इसकी कितनी क्लासेस है। तो हमारे पास ये 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट क्लास है वो हमारे पास क्या है, उसमें 2 टाइप्स है, एक है हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। दूसरा जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि नर्व फाइबर कहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो अगर वो हमारे पास स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सोमेटिक, और जो हमारे विजरा को सप्लाई करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। तीसरा जो है वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि कहाँ से नर्व फाइबर एराइज होते हैं। तो जो ब्रेन से एराइज होगा उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे और जो स्पाइनल कार्ड से एराइज होगा उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे।
चौथा जो है वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे नैरोफाइबर। तो जो हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको हम सेंसरी नैरोफाइबर कहेंगे, और जो हमारा कमांड लेके आएगा उसको हम मोटर नैरोफाइबर कहेंगे। फिफ्थ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हम आगे पढ़ेंगे, ये एक उस केमिकल सब्सटेंसेस हो जाते हैं जिसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। तो वो न्यूरॉन जो कि हमारे पास एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं, एड्रेनलिन, तो उसको हम एड्रेनर्जिक कहेंगे, और जो हमारे साथ एसिटाइलकोलिन को यूज़ करते हैं तो उसको हम कोलिनर्जिक नैरोफाइबर कहेंगे। और सिक्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है, कि डायमीटर क्या है और कंडक्शन क्या है। ये इसको हम कहते हैं एर्लैंगर गेजर क्लासिफिकेशन। ये आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। एर्लैंगर गेजर क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो नर्व फाइबर है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए को फर्दर जो है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, यानी अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। ठीक है, इस 4 को डिवाइड किया है। टाइप सी के अलावा जितनी भी नर्व फाइबर है वो हमारे पास माइलिनेटेड है, यानी टाइप 1 और टाइप 2 जो है दीज आर द माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, और थिकनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी ऑफ करंट। जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो ज़्यादा, यानी जो जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा उसकी डायमीटर होगी उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिसका डायमीटर कम होगी उसका वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी कम होगा। ये हमारे पास उसकी डायमीटर और उसकी जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है। टाइप ए को देख लें, टाइप ए अल्फ़ा को, तो टाइप ए अल्फ़ा जो है वो सबसे ज़्यादा थिक है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो भी सबसे ज़्यादा है। जबकि आप टाइप सी को देख लें, इसका जो डायमीटर है वो सबसे कम है, तो इसका वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी सबसे कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थिकनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरॉन। ये थोड़ा लेंथी लेक्चर है, लेकिन ये हम 2 क्रेडिट आवर में कवर करेंगे। ये आप लोगों के लिए लेक्चर 2 और लेक्चर 3 होगा, यानी 2 क्लासेस में ये काउंट होगा।